हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कवियों की श्रृंखला में नरेंद्र कोहली के बारे में आज हम सभी पढ़ेंगे। नरेंद्र कोहली का समय 1940 ईस्वी माना जाता है। सांस्कृतिक जागरण युग के प्रणेता नरेंद्र कोहली का जन्म 6 जनवरी 1940 को सयालकोट पंजाब में हुआ। नरेंद्र कोहली की प्रारंभिक शिक्षा लाहौर में हुई। आज़ादी के बाद वे जमशेदपुर आकर रहने लगे। वे दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नगेंद्र के निर्देशन में शोध प्रबंध हिंदी उपन्यास सृजन एवं सिद्धांत विषय पर पूर्ण हुआ। पौराणिक विषयों हजारी प्रसाद द्विवेदी की विश्लेषण दृष्टि का नरेंद्र कोहली पर प्रभाव पड़ा है। नरेंद्र कोहली ने प्रायः 100 से अधिक उच्च कोटि के ग्रंथों का सृजन किया है। नरेंद्र कोहली को उनके उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति के लिए सन 2012 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया। नरेंद्र कोहली को हिंदी साहित्य सेवा के लिए शलाका सम्मान और सन 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखेंगे इनको व्यास सम्मान किस कृति पे मिला है, तो इनकी उपन्यास जो है एक रचना इनकी थी ना भूतो ना भविष्यत, इसके लिए 2012 ईस्वी में मिला। बात करें पद्मश्री पुरस्कार की तो 2017 ईस्वी में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और इनको शलाका सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। नरेंद्र कोहली का उपन्यास दीक्षा रामायण को केंद्र में रखकर लिखा गया है। नरेंद्र कोहली का उपन्यास तोड़ो कारा तोड़ो स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित है। नरेंद्र कोहली का लोकप्रिय उपन्यास महासमर जो महाभारत को केंद्र में रखकर लिखा गया है, जो 8 भागों में प्रकाशित हुआ है। तो महासमर का मुख्य विषय क्या था? महाभारत को केंद्र में रखा गया था और इसमें कुल कितने भाग हुए? तो कुल 8 भागों में यह प्रकाशित हुआ था। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब चलिए देख लेते हैं 8 भाग के बारे में। भाग 1 बंधन 1988 ईस्वी। भाग 2 अधिकार 1900 ईस्वी। भाग 3 कर्म है 1991 ईस्वी। भाग 4 धर्म है 1993 ईस्वी। भाग 5 है अंतराल 1995 ईस्वी। वहीं अगर बात की जाए भाग 6 की तो प्रच्छन्न 1997 ईस्वी। भाग 7 है प्रत्यक्ष 1998 ईस्वी। भाग 8 है निर्बंध 2000 ईस्वी। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इसको आप 1 से 2 बार 3 बार जब वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं कहानी विधा की। इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं कहानी संग्रह के बारे में। सबसे पहले है परिणति 1969 ईस्वी। कहानी का अभाव 1977 ईस्वी। दृष्टि देश में एकाएक 1979 ईस्वी। शटल 1982 ईस्वी। नमक का कैदी 1983 ईस्वी। निचले फ्लैट में 1984 ईस्वी।
नरेंद्र कोहली की कहानियाँ 1984 ईस्वी, संचित भूख 1998 ईस्वी। बात करें उपन्यास विधा की तो इनके उपन्यास हैं पुनरारंभ 1972 ईस्वी, आतंक 1972, साथ सहा गया दुख 1974, मेरा अपना संसार 1975 ईस्वी, दीक्षा 1975 ईस्वी, अवसर 1976 ईस्वी, जंगल की कहानी 1977 ईस्वी, संघर्ष की ओर 1978 ईस्वी, युद्ध 1979 ईस्वी, इसके 2 भाग हुए, अभिज्ञान 1981 ईस्वी, आत्मदान 1983 ईस्वी, प्रीति कथा 1986 ईस्वी, तोड़ो कारा तोड़ो 1992 से लेकर 2004 ईस्वी। और जो तोड़ो कारा तोड़ो है, इसके कुल कितने भाग हुए हैं? तो कुल 6 भाग हुए हैं। और इसके पहले ही हम लोगों ने इनका जो है एक उपन्यास पढ़ा था महासमर। महासमर के कुल कितने भाग हुए? तो कुल 8 भाग हुए थे, जिसको अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। और वो 8 भाग कौन कौन से थे? बंधन, अधिकार, कर्म, धर्म, अंतराल, प्रच्छन्न, प्रत्यक्ष और निर्बंध। चलिए अब देखेंगे नाटक विधा के बारे में। नाटक है इनका शंबूक की हत्या 1975 ईस्वी, निर्णय रुका हुआ 1985 ईस्वी, हत्यारे 1985 ईस्वी, गारे की दीवार 1986 ईस्वी, संघर्ष की ओर 1998 ईस्वी, किष्किंधा 1998 ईस्वी, अगस्त्य कथा 1998 ईस्वी। अब बात करते हैं इनके निबंध संग्रह की। तो चलिए देख लेते हैं निबंध संग्रह के बारे में। एक और लाल तिकोन 1970 ईस्वी, 5 एब्सर्ड उपन्यास 1972 ईस्वी, आश्रितों का विद्रोह 1973 ईस्वी, जगाने का अपराध 1973 ईस्वी, परेशानियां 1986 ईस्वी, गणतंत्र का गणित 1997 ईस्वी, आधुनिक लड़की की पीड़ा 1978 ईस्वी, त्रासदियां 1982 ईस्वी। आगे है मेरे मोहल्ले के फूल 2000 ईस्वी, सबसे बड़ा सत्य 2003 ईस्वी, वह कहाँ है 2003 ईस्वी, आत्मा की पवित्रता 1996 ईस्वी। और यह कैसा निबंध संग्रह है? तो व्यंग्य है। बात करें इनके संस्मरण की तो इनके संस्मरण है माजरा क्या है 1989 ईस्वी, बाबा नागार्जुन 1987 ईस्वी, स्मरामी 2000 ईस्वी। ते थी इनके बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी और महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं। किसकी? नरेंद्र कोहली की। तो चलिए देखते हैं इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को भी। आज का पहला प्रश्न है, नरेंद्र कोहली ने किस विद्वान के निर्देशन में अपना शोध कार्य हिंदी उपन्यास सृजन एवं सिद्धांत पूरा किया? विकल्प है डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर नामवर सिंह। तो इसमें हमारा पहला ही विकल्प जो है, इसमें पहले प्रश्न में हमारा क्या है? तीसरा विकल्प डॉक्टर नगेंद्र सही है।
बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। नरेंद्र कोहली के साहित्य पर किस साहित्यकार की विश्लेषण दृष्टि का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल। तो इसमें पहला विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र कोहली का जन्म कब हुआ? 1940, 1939, 1938 ईस्वी या फिर 1937 ईस्वी? इसमें हमारा पहला विकल्प 1940 ईस्वी बिल्कुल सही है। बात करें अगले प्रश्न की, नरेंद्र कोहली का जन्म कहाँ हुआ? सियालकोट पंजाब, रावलपिंडी, दिल्ली या फिर अमृतसर? इसमें हमारा पहला विकल्प सियालकोट पंजाब बिल्कुल सही है। नरेंद्र कोहली की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? विकल्प देखेंगे, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, दिल्ली या फिर लाहौर? तो इसमें हमारा चौथा विकल्प सही है। नरेंद्र कोहली की प्रारंभिक शिक्षा लाहौर में हुई है। नरेंद्र कोहली ने किस विश्वविद्यालय से स्नातक एवं डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की? इस्लामाबाद, रावलपिंडी, दिल्ली या फिर लाहौर? जिसमें हमारा तीसरा विकल्प दिल्ली बिल्कुल सही है। आज़ादी के बाद नरेंद्र कोहली का परिवार कहाँ रहने लगा? दिल्ली, कलकत्ता, जमशेदपुर या फिर जयपुर? तो हमारा तीसरा विकल्प जमशेदपुर बिल्कुल सही है। नरेंद्र कोहली को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया? न भूतो न भविष्यति के लिए, तोड़ो कारा तोड़ो, दीक्षा या फिर अभिज्ञान? तो इसमें हमारा पहला विकल्प सही है, न भूतो न भविष्यति। नरेंद्र कोहली को किस वर्ष का व्यास सम्मान दिया गया? 2010, 2016, 2012 या फिर 2017? तो 2012 ईस्वी का जो व्यास सम्मान है वो दिया गया था नरेंद्र कोहली को। नरेंद्र कोहली को किस वर्ष का शलाका सम्मान दिया गया? 1992 से 93 के बीच, 1998-99, 1996-97 या फिर 1995-96? तो इसमें हमारा चौथा विकल्प सही है। इनको शलाका सम्मान दिया गया 1995 से लेकर 96 ईस्वी के मध्य। अब बात करते हैं 11वें प्रश्न की। नरेंद्र कोहली को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? 2010, 2016, 2012 या फिर 2017? तो इसमें हमारा चौथा विकल्प एकदम सही है, 2017 ईस्वी। तो ध्यान रखेंगे, नरेंद्र कोहली को व्यास सम्मान दिया गया 2012 ईस्वी में, शलाका सम्मान 1995-96 ईस्वी, और वहीं बात करें अगर पद्मश्री सम्मान की तो 2017 ईस्वी में इनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। अगला प्रश्न है, नरेंद्र कोहली का कौन सा उपन्यास रामायण को केंद्र में रखकर लिखा गया? न भूतो न भविष्यति, तोड़ो कारा तोड़ो, दीक्षा या फिर अभिज्ञान? तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प दीक्षा बिल्कुल सही है। विवेकानंद के जीवन पर आधारित नरेंद्र कोहली का उपन्यास है। न भूतो न भविष्यति, तोड़ो कारा तोड़ो, दीक्षा या फिर अभिज्ञान? तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प तोड़ो कारा तोड़ो बिल्कुल सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। नरेंद्र कोहली का महाभारत को केंद्र में रखकर लिखा गया वृहद उपन्यास है।
न भूतो न भविष्यति, तोड़ो कारा तोड़ो, महासमर या फिर अभिज्ञान। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प एकदम सही है, महासमर। नरेंद्र कोहली का महासमर उपन्यास कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 7 भागों में, 8 भागों में, 9 भागों में या फिर 10 भागों में? तो हम लोगों ने पढ़ा था कुल 8 भागों में जो है यह प्रकाशित हुआ था, और हमने नाम भी पढ़ा था और समय भी पढ़ा था, कौन सा भाग किस नाम से था और किस सन में था। जिनको नहीं याद हो वो लोग पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, तोड़ो कारा तोड़ो उपन्यास का अंतिम रूप से कब प्रकाशन हुआ है? विकल्प है 2007 ईस्वी, 2006 ईस्वी, 2004 ईस्वी या फिर 2005 ईस्वी। इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही है, 2004 ईस्वी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। महासमर उपन्यास का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? 1982, 1986, 1988 या फिर 1985? तो हमारा इसमें तीसरा विकल्प सही है, 1988 ईस्वी। बात करें अगले प्रश्न की। महासमर उपन्यास का अंतिम 8वां भाग कब प्रकाशित हुआ? 2002 ईस्वी, 2003 ईस्वी, 2001 ईस्वी या फिर 2000 ईस्वी? तो 2000 ईस्वी में हमारा विकल्प चौथा एकदम सही है। प्रश्न है, महासमर उपन्यास के क्रमशः प्रथम 4 भाग हैं। अंतराल, प्रच्छन्न, बंधन, अधिकार। बिल्कुल नहीं, ये क्रम सही नहीं है। कर्म, धर्म, प्रत्यक्ष, निर्बंध, ये भी नहीं सही है। अंतराल, प्रच्छन्न, प्रत्यक्ष, निर्बंध, बिल्कुल नहीं सही है, एकदम गलत है। अगला विकल्प है बंधन, अधिकार, कर्म, धर्म। तो हमारा सही विकल्प यही चौथा वाला है, क्योंकि सही क्रम इसी में दर्शाया गया है। भाग 1 बंधन का समय है 1988 ईस्वी, भाग 2 अधिकार का समय है 1900 ईस्वी। बात वहीं अगर कर्म की करें तो 1991 ईस्वी। भाग 4 धर्म की बात करें तो 1993 ईस्वी इसका समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, महासमर उपन्यास के क्रमशः अंतिम 4 भाग किस विकल्प में हैं? अंतराल, प्रच्छन्न, बंधन, अधिकार। बिल्कुल नहीं। कर्म, धर्म, प्रत्यक्ष, निर्बंध, ये भी नहीं है। अंतराल, प्रच्छन्न, प्रत्यक्ष, निर्बंध, यही सही क्रम है, तीसरा विकल्प सही है। एक बार पुनः देखेंगे 8 को क्रम से। सबसे पहले आपका आएगा क्या? बंधन, फिर है अधिकार, कर्म, धर्म, अंतराल, प्रच्छन्न, प्रत्यक्ष, फिर आता है निर्बंध। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा उपन्यास नरेंद्र कोहली का नहीं है? पुनरारंभ, अपने अपने चेहरे। तो आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारा दूसरा विकल्प ही इसमें क्या है? गलत है, ये नरेंद्र कोहली का नहीं है। तो जो नहीं है वही हमारा इसमें सही है, क्योंकि नहीं पूछा है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र कोहली का प्रथम नाटक है। निर्णय रुका हुआ, गारे की दीवार, शंबुक की हत्या, अगस्त्य कथा। तो इसमें तीसरा वाला विकल्प हमारा एकदम सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, इनमें से कौन सा नाटक नरेंद्र कोहली का नहीं है? किष्किंधा, 8वां सर्ग, संघर्ष की ओर या फिर हत्यारे? तो हमारा दूसरा विकल्प 8वां सर्ग जो है ये नरेंद्र कोहली का नहीं है, इसलिए यही दूसरा विकल्प ही हमारा क्या है? सही है। शंबुक की हत्या नाटक का प्रकाशन वर्ष है
1972 ईस्वी, 1978 ईस्वी, 1976 ईस्वी या फिर 1975 ईस्वी। तो जो सही विकल्प इसमें है वो है चौथा वाला 1975 ईस्वी। प्रश्न है, गारे की दीवार नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1982, 1986, 1988 ईस्वी या फिर 1985 ईस्वी। गारे की दीवार नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी। दूसरा विकल्प एकदम सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। उस विकल्प को चुनिए जिसमें उल्लिखित निबंध नरेंद्र कोहली के नहीं हैं। एक और लाल तिकोन, 5 एब्सर्ड उपन्यास, ये तो नरेंद्र कोहली का है। अगला है, एक कहानीकार की नोटबुक स्वांत सुखाए, ये क्या है? नरेंद्र कोहली का नहीं है, इसलिए हमारा दूसरा विकल्प ही इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा संस्मरण नरेंद्र कोहली का नहीं है? एक बार आयोवा, माजरा क्या है, बाबा नागार्जुन या फिर स्मरामी। तो इसमें हमारा पहला विकल्प ही सही है, एक बार अयोध्या, नहीं सॉरी, एक बार आयोवा, क्या है? आयोवा। तो यही हमारा पहला विकल्प ही इसमें सही है, ये नरेंद्र कोहली का संस्मरण नहीं है। प्रश्न है, बाबा नागार्जुन संस्मरण का प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी, 1987 ईस्वी, 1988 या फिर 1985। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प 1987 ईस्वी बिल्कुल सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। नरेंद्र कोहली का युद्ध उपन्यास कितने भागों में है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या फिर 5 भागों में? तो ये 2 भागों में है, इसलिए हमारा पहला विकल्प इसमें क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक और लाल तिकोन निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी, 1978 ईस्वी, 1976 ईस्वी या फिर 1970 ईस्वी। तो इसमें हमारा चौथा विकल्प एकदम सही है, 1970 ईस्वी। किष्किंधा नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1992, 1998, 1996 या फिर 1995। तो किष्किंधा नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1998 ईस्वी। हमारा दूसरा विकल्प इसमें एकदम सही है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ये भी बताइएगा, अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा हो तो कुछ दूसरा जो है शुरू किया जाए। जैसा भी होगा आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जितने भी साथी चैनल से जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अनावश्यक बातें हैं, आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर नया देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं कवियों की श्रृंखला में एक और कवि के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।